हाँ देखिए, जो स्प्रिंग का वर्क हम लोग देखे, स्प्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है, ये सब समझ में आया सब चीज। एक टॉपिक बनता है, अगर स्प्रिंग को कट कर देते हैं, मान लो 2 पार्ट में 3 पार्ट में, तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। ये आ जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, कंपटीशन में भी आता है, स्कूल में आता आता ही आता है। सबसे एक ही क्वेश्चन आएगा स्प्रिंग में, इफ ए स्प्रिंग हैज ए स्प्रिंग कांस्टेंट के, इट इज कट इन 2 इक्वल हाफ, व्हाट इज न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट? तो के बाय 2 के, लेंथ हाफ करते हैं तो स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो जाता है, ठीक है। यही आएगा ये स्कूल एग्जाम में। तो वही हम बताते हैं कैसे होगा स्प्रिंग कट करने पे, स्प्रिंग को कट करते हैं तो क्या कहानी है। और ये कॉन्सेप्ट जो है प्रॉब्लम बनाने में बहुत काम आता है, बहुत टाइप के प्रॉब्लम में हम लोग आगे पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, वहां पे खूब आराम से लगा सकते हैं इसको, ठीक है। पीडीएफ भी भेजें, उसमें भी ऐसा क्वेश्चन है, स्प्रिंग को कट करते हैं, जेई में भी आया है, मेंस में, नीट में, सब में आता है। इसको ध्यान दीजिए, अगर कोई स्प्रिंग को कट करते हैं तो क्या होता है। ये स्प्रिंग है, इसका नेचुरल लेंथ है, मान लेते हैं L0, और स्प्रिंग कांस्टेंट इज के। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? के। इसको 2 पार्ट में मान लो ऐसे कट कर दिए, एक पार्ट है L1 लेंथ का और एक पार्ट है L2 लेंथ का, और इसी दोनों को ऐड किए तो वो बन गया। इसी दोनों को ऐड करेंगे, 2 स्प्रिंग को ऐड किए तो बड़ा स्प्रिंग बन गया। मतलब बिल्कुल सीरीज कॉम्बिनेशन, एक रेसिस्टेंस दोनों को ऐड करिए तो बड़ा वाला रेसिस्टेंस, सीरीज। तो कटिंग ऑफ स्प्रिंग से आप कॉम्बिनेशन भी समझ सकते हो, जो कि अगली क्लास में आएंगे। ओके, 2 पार्ट में कट कर दिए तो होगा क्या, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज हो जाएगा K1। क्या मतलब? सीरीज में जोड़ना, इसके साथ इसके एंड के साथ इसको मिला देंगे तो यही बन जाएगा, ठीक है। पहले देख लो K1 K2, अब नया स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब होता क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेचुरल लेंथ होता है। स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग का प्रॉपर्टी है कि स्प्रिंग कांस्टेंट जो है उसके नेचुरल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखो तुम खुद एक्सपीरियंस करोगे, छोटा स्प्रिंग है, उसको डिफॉर्म करना बहुत मुश्किल है, छोटा लेंथ है तो, क्योंकि उसका के ज्यादा है, इनवर्सली है, के ज्यादा है, स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा है, तो उसको डिफॉर्म करना मुश्किल है। लेकिन बड़ा स्प्रिंग है, उसको डिफॉर्म करना आसान है, क्योंकि उसका के क्या हो गया, घट गया, ठीक है। तो ये कहानी है। तो देखो यहां से, अब सवाल है, देखिए स्प्रिंग कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेचुरल लेंथ, यानी देखो तो के जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L0 होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। K1 जो होगा किसके प्रोपोर्शन होगा, K2 किसके होगा, L2। तो बताओ इनवर्सली है तो K इंटू L0, K1 इंटू L1, K2 इंटू L2, ये सब क्या होगा, कांस्टेंट। इनवर्सली प्रोपोर्शनल यही हो गया ना, कांस्टेंट फॉर अ स्प्रिंग, एक स्प्रिंग के लिए कांस्टेंट, ठीक है। ओके, यही 3 पार्ट में कर देते, K1 K2 K3, इफ कट इन 3 पार्ट, तो क्या लिखेंगे बताओ, K1 L1, K2 L2, K3 L3, ये किसके इक्वल होगा, KL0, सो ऑन। यही हो गया, ठीक है।
और साथ में आपको एक और कौन रिजल्ट मिलेगा, देखो यहां से आप K1 का वैल्यू अगर निकालना होगा तो के एल नॉट बाय L1, K2 का वैल्यू निकालना होगा के एल नॉट बाय L2, यही होगा ना, K1 K2 का वैल्यू यहां से भी आराम से आ जाएगा, ठीक है। और L1 L2 का आपको पता है, L1 प्लस L2 किसके इक्वल है, L नॉट के इक्वल है। एल यहां पे L1 प्लस L2 प्लस L3 किसके इक्वल होगा, L नॉट के इक्वल होगा। समझ में आ रहा है? तो बताओ, इफ कट इन टू इक्वल हाफ, कट इन टू इक्वल हाफ, तो L1 L2 का कितना वैल्यू होगा, L नॉट बाय 2। अगर दो इक्वल हाफ में आएगा तो बताओ K1 और K2 का दोनों का वैल्यू बराबर होगा, कितना होगा, के एल नॉट बाय L नॉट बाई 2, तो L नॉट बाई 2 कैंसिल हो गया तो कितना हो जाएगा, इफ कट इन थ्री इक्वल हाफ्स, थ्री इक्वल पार्ट्स, इक्वल हाफ बोले इक्वल पार्ट्स, तो क्या होगा, L1 L2 L3 कितना हो जाएगा, सब हो जाएगा L नॉट बाई 3, तो K1 K2 K3 किसके बराबर हो जाएगा, 3 के। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। इफ कट इन n इक्वल हाफ, इक्वल पार्ट्स, तो बताओ L1 L2 L3 एंड सो ऑन Ln किसके इक्वल होगा, L नॉट बाय n, n से डिवाइड हो जाएगा, n पार्ट में है, तो K1 K2 K3 सब किसके बराबर होगा बताओ, n के। ठीक है, ये कहानी। और बाकी इक्वल नहीं, अनइक्वल डिवाइड है, तो उस हिसाब से ये निकालना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। जैसे मान लो, इफ कट इन टू पार्ट्स इन रेशियो, हैविंग लेंथ इन रेशियो, इन रेशियो m:n, m:n में बांट दिए दो पार्ट को, ओके। तो बताओ L1 बाय L2 हो गया m बाय n, हो गया, और L1 प्लस L2 किसके बराबर है, L नॉट, यही है L1, ठीक है। आपको क्या चाहिए, K1 चाहिए, तो K1 का वैल्यू है के एल नॉट बाय L1, के एल नॉट बाय L1। L1 का वैल्यू कैसे लिखेंगे, यहां से देख लो, L1 प्लस L2 को क्या लिखेंगे, n L1 बाय m, इक्वल टू क्या लिखेंगे, L नॉट। समझ में आ रहा है ना, रेशियो दिया हुआ है, सम दिया हुआ है, आपको L2 को क्या लिख देंगे, L2 इक्वल टू n L1 बाय m लिख देंगे, तो L1 इक्वल टू कितना हो गया, m L नॉट बाय n प्लस m होगा, m उधर गया, m उधर मल्टीप्लाई हो गया, समझ में आ रहा है। L1 मिल गया तो ये L1 का वैल्यू यहां पुट कर दो, m L नॉट बाय n प्लस m, L नॉट कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, K1 इतना हो गया। क्लियर है, ठीक है। L2 सिमिलरली K2 का वैल्यू के एल नॉट बाय L2, तो वो हो जाएगा n प्लस m बाय n इंटू के। इस तरह से हम लोग कटिंग ऑफ स्प्रिंग को करते हैं, ओके। आप एक क्वेश्चन ट्राई करना, a spring of natural length 50 सेंटीमीटर and K equal to 1000 न्यूटन मीटर, 50 सेंटीमीटर
is divided into 5 equal parts. Second question, 3 parts having lengths in ratio 2:3:5. दो क्वेश्चन दिए, फाइंड स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ईच पार्ट। पहला क्वेश्चन में 5 पार्ट में किए हैं, इक्वल पार्ट में। सेकेंड क्वेश्चन में 3 पार्ट में किए हैं जिसमें लेंथ दिया है। ठीक है, तो आपको निकालना है कि स्प्रिंग कांस्टेंट सब में कितना कितना है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है।